जब नदी अपने किनारे तोड़ देती है तो सिर्फ गांव नहीं डूबते, कुछ गहरे सवाल भी उठते हैं। असम में अभी 80 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, लाखों लोग बेघर हैं। लेकिन आज हम सिर्फ खबर नहीं देखेंगे, आज हम समझेंगे कि प्रकृति हमें क्या सिखाना चाहती है और गीता का एक सिद्धांत इस पूरी घटना को कैसे एक नए नजरिए से दिखाता है। नमस्कार दोस्तों, असम में हर साल आने वाली ये बाढ़ सिर्फ एक प्राकृतिक घटना नहीं है, ये हमें जीवन के कुछ गहरे सत्य दिलाती है। आइए आज इसे सिर्फ आंकड़ों से नहीं बल्कि समझ और सीख की नजर से देखते हैं। असम के 8 जिलों में ब्रह्मपुत्र नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। 437 गांव पानी में डूबे हैं, 2 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। 17,000 हेक्टेयर से ज्यादा फसलें बर्बाद हो चुकी हैं, यानी लाखों किसानों की मेहनत मिनटों में बह गई। रिपोर्ट्स बताती है कि 60% से ज्यादा तटबंध कमजोर या टूटे हुए हैं। बस इतना समझ लीजिए कि ये सिर्फ मौसम की बात नहीं, ये हर साल दोहराई जाने वाली एक कहानी है। दोस्तों, गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जो आज है वो कल नहीं रहेगा, जो स्थिर दिखता है वो भी बदलता है। एक गांव जो सदियों से वहीं बसा था, कुछ ही घंटों में पानी के नीचे चला जाता है। घर, खेत, यादें, सब कुछ जो हमें स्थायी लगता था पल भर में बदल जाता है। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है, अनित्यता। हम अपने घर, अपने रिश्ते, अपनी सफलता को हमेशा के लिए मान बैठते हैं, लेकिन प्रकृति बार बार याद दिलाती है कि कुछ भी स्थायी नहीं है। क्या इसका मतलब है कि हम डर के जिएं? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है हम जो कुछ भी हैं उसकी कद्र करें और बदलाव के लिए हमेशा तैयार रहें। एक और गहरी बात है, असम की बाढ़ पूरी तरह से प्राकृतिक भी नहीं है। जंगलों की कटाई, तटबंधों की अनदेखी, नदियों के किनारे लापरवाह निर्माण, ये सब इंसानी कर्मों का नतीजा भी है। गीता कहती है, जैसे कर्म वैसा फल। यही सिद्धांत सिर्फ व्यक्ति पर नहीं, पूरी प्रकृति और समाज पर भी लागू होता है। जब हम प्रकृति के साथ असंतुलन में जीते हैं तो प्रकृति भी अपना संतुलन दिखाती है, और कभी कभी वो संतुलन हमें बहुत भारी पड़ता है। यही बात हमारी निजी जिंदगी पर भी लागू होती है। जिन आदतों को हम साल दर साल नजरअंदाज करते हैं, चाहे सेहत हो, रिश्ते हो या पैसे की समझदारी, वो भी एक दिन बाढ़ की तरफ फूट पड़ती है। तो आज की सबसे बड़ी सीख क्या है? जो दरार आज छोटी लगती है, अगर उसे नजरअंदाज किया गया तो वही कल की सबसे बड़ी बाढ़ बनती है, चाहे वो नदी का तटबंध हो या हमारे जीवन में कोई पहलू। अपने जीवन में एक बार रुककर सोचिए, कौन सी छोटी दरार है जिसे आप हर दिन टाल रहे हैं? शायद सेहत का ध्यान न रखना, किसी रिश्ते में दूरी, या कोई आदत जो धीरे धीरे बड़ी होती जा रही है। समय रहते उस दरार को भरना, यही हमारी सच्ची समझदारी है, यही सच्चा कर्म योग है। अगर मन करे तो आसाम के बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए भरोसेमंद संस्थाओं के जरिए योगदान जरूर करें। छोटी मदद भी किसी के लिए बड़ा सहारा बन सकती है। आज का सवाल कमेंट में जरूर बताएं कि आपकी जिंदगी में इस वक्त कौन सी छोटी दरार है जिसे आप जानते हुए भी नजरअंदाज कर रहे हैं। नीचे कमेंट में लिखिए, शायद आपका जवाब किसी और के भी आईना बन जाए। अगर ये वीडियो आपको सोचने पर मजबूर कर पाया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही जीवन को गहराई से समझने वाले वीडियोस के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद और अपना ख्याल रखिए।